मेरे प्यारे students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing questions on graphs that have appeared in IPMAT examination in previous years. Start करते हैं session को, and if you're not already subscribed to our channel, make sure to subscribe to our channel. Also press the bell icon. And you can also message me on Telegram at ADITYAKT for any questions or queries regarding your preparation. और साथ में WhatsApp channel भी join कर सकते हो. So first question from IPMAT 2019: the area enclosed by the curve 2 times mod of x plus 3 times mod of y is equal to 6 क्या होगा? The graph is 2 times mod of x plus 3 times mod of y that is equal to 6. Okay. So पहले सिंपल समझ लेते हैं. लेट अस से हमने कहा कि mod of x plus mod of y that is equal to 1. सो ग्राफ का शेप कैसा होगा? अब यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस विल बी इन बोथ x एंड y आर पॉजिटिव. सो मॉड हमारा ओपन होगा विद द पॉजिटिव साइन. लीनियर इक्वेशन बनेगा बोथ x एंड y आर पॉजिटिव. दैट विल बी फर्स्ट केस. इक्वेशन हो जाएगा x plus y is equal to 1. सेकेंड केस when x is positive greater than equal to 0 non-negative but y is less than 0. So this equation will be x minus y equal to 1. Third case, when x is negative and y is non-negative. So this will be minus x plus y equal to 1. Again, equation of line. Or last one, when both are negative. So minus x minus y equal to 1. अब ये 4 हमारी लाइन्स बनेंगी इन 4 क्वाड्रेंट्स. ठीक है. सिंपली इंस्टेड ऑफ इनको सॉल्व करके इनसे लाइन बनाने के हम सीधे सीधे क्या देख सकते थे कि इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द इक्वेशंस ऑफ द लाइन हम उनके इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1. तो एक केस लेते हैं एक्सट्रीम जहां पे कि मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 0. सो मॉड ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज सम इज इक्वल टू 1. सेकंड केस व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 1. सो अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है यानी कि एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स मिल गए. 1 पॉइंट विल बी प्लस 1 कॉमा 0 बिकॉज मॉड ऑफ वाई तो 0 है तो वाई 0 आएगा. तो एक पॉइंट आ गया हमारा प्लस 1 कॉमा 0. एक पॉइंट आ गया माइनस 1 कॉमा 0. ओके. सो प्लस 1 कॉमा 0 1 कॉमा 0 and minus 1 comma 0. Similarly, when mod of x is equal to 0, mod of y equal to 1, तो यहाँ से आ जाएगा y is equal to plus minus 1. So one point will be x equal to 0 and y is equal to plus 1. And second point x equal to 0, y is equal to minus 1. अब हमें 4 पॉइंट्स मिल गए. बस इनको कनेक्ट कर दो. This will be one line. This will be second line. This will be the third line and this will be fourth line. And the shape is a rhombus because all sides are equal. So this is a rhombus shape. ठीक है. And area of a rhombus is equal to 1 by 2 into product of length of diagonals. और diagonals क्या आ रहे हैं? This diagonal is equal to 2. The second diagonal is also equal to 2. So area in this case will be equal to 1 by 2 into 2 into 2, which is equal to 2 square units. Okay. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें. अगर हम कहें कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई एंड दिस इज इक्वल टू ए. सो इन दैट केस अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे. सो मॉड ऑफ वाई को 0 किया हमने एक बार, मॉड ऑफ एक्स ए हो जाएगा. एक बार मॉड ऑफ एक्स को 0 किया, मॉड ऑफ वाई ए हो जाएगा. पॉइंट्स क्या मिलेंगे? फर्स्ट केस में पॉइंट मिलेगा हमें मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस है. सो पॉइंट्स विल बी ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0. इन सेकंड केस पॉइंट्स होंगे हमें 0 कॉमा ए एंड 0 कॉमा माइनस ए. सो अगेन एक रोम्बस फॉर्म होगा. और लेंथ ऑफ रोम्बस क्या होगा? ऑन एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन का हॉरिजॉन्टल डायगोनल. सो दैट विल बी फ्रॉम ए कॉमा 0 टू माइनस ए कॉमा 0. लेंथ विल बी इक्वल टू 2a. सिमिलरली वर्टिकल डायगोनल. सो फ्रॉम 0 comma a to 0 comma minus a. So that will also be equal to 2a. So area will be equal to 1 by 2 into 2a into 2a, which is 4a square by 2 and hence 2a square. तो एरिया आ जाएगा हमारा 2a square. क्या ये क्लियर? अब सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है. यहाँ पे बस है 2 times mod of x plus 3 times mod of y that is equal to 6. In this case 2 times mod of x plus 3 times mod of y that is equal to 6. तो एक केस में 0 करते हैं कि if y is equal to 0 तो 2 times mod of x will be equal to 6. और अगर 2 times mod of x equal to 6 आ रहा है तो mod of x is equal to 3 and hence x will be equal to plus minus 3. Second case, if mod of x is equal to 0, so mod of y 3 times mod of y will be equal to 6 and hence mod of y will be equal to 2 and hence y will be equal to plus minus 2. So draw these points.
So in first case, x is 3, y is 0, तो plus 3 comma 0, then minus 3 comma 0, then on y axis 2 comma 0 comma 2 and 0 comma minus 2. Okay, so the shape will still be a rhombus. The only difference this time will be that diagonals will not be equal. Diagonals will not be equal. तो एक diagonal हमारा हो जाएगा of 6 units and second diagonal will be of 4 units. So area will be equal to 1 by 2 into 6 into 4 and hence 12 square units. Okay, option A will be the answer, 12 square units. और इसी बात को अगर जनरलाइज करें, so if the equation is a times mod of x plus b times mod of y and this is equal to k, this is the equation. So if we put mod of y equal to 0, so a times mod of x will be equal to k, so mod of x हो जाएगा हमारा k by a, so x will be equal to plus minus k by a. Similarly, if you put mod of x is equal to 0, so b times mod of y will be equal to k, so mod of y हो जाएगा k by b, so y will be equal to plus minus k by b. तो एक डायगोनल हो जाएगा फ्रॉम प्लस के बाई ए टू माइनस के बाई ए, सो यानी कि 2k by a, वन डायगोनल विल बी 2k by a और सेकंड डायगोनल हो जाएगा हमारा 2k by b. So area will be equal to product of two diagonals into 1 by 2. 1 by into 2k by a into 2k by b and hence equal to 2k square by ab. ओके, तो या तो फॉर्मूला याद कर लो या फिर 20 सेकेंड्स में वैसे भी आ ही जाएगा फॉर्मूला, एक बार चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी तो 2k square by ab that will be our area if mod a times mod of x plus b times mod of y is equal to k is our equation. ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट इज एरिया इनक्लोज बाई 2 टाइम्स mod of x प्लस 3 टाइम्स mod of y लेस देन इक्वल टू 6 क्या होगा. अब देखो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम ही आंसर यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, दिस इज इनइक्वालिटी. ये क्वेश्चन इंस्टेड कह रहा है कि 2 टाइम्स mod of x प्लस 3 टाइम्स mod of y लेस देन इक्वल टू 6, और हमने अभी निकाला था 2 टाइम्स mod of x प्लस 3 टाइम्स mod of y इक्वल टू 6 के लिए एरिया इनक्लोज कितना होगा. ओके, सो ऑल पॉइंट्स इनसाइड दैट कर्व इनसाइड दिस rhombus, फॉर ईच पॉइंट इनसाइड दिस rhombus अगर हम कोई भी पॉइंट चूज करते हैं तो फॉर दैट पॉइंट 2 टाइम्स mod of x प्लस 3 टाइम्स mod of y विल बी लेस देन 6, और कोई पॉइंट आउटसाइड दैट हमने चूज किया, सो फॉर दैट पॉइंट 2 टाइम्स mod of x प्लस 3 टाइम्स mod of y विल बी ग्रेटर देन 6. अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, ऐसे समझो तुमने सिंपली फॉर दिस पॉइंट फॉर एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस शेप ऑन दिस कर्व फॉर एनी पॉइंट दिस इक्वेशन इज 2 टाइम्स mod of x प्लस 3 टाइम्स mod of y दैट इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इसको फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर जा रहे हैं, हम इसके अंदर किसी पॉइंट पे गए, सो ऑन दैट पॉइंट क्या होगा, अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स गए, ठीक है, तो हमने क्या किया अल्टीमेटली फॉर दिस पॉइंट. ठीक है, इफेक्टिवली अच्छा पूरा शेप बना देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए. दिस वॉज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस. ओके, सो इफ वी आर गोइंग इन साइड वर्टिकली हम डाउनवर्ड्स गए, तो हमने क्या किया कि वाई कोऑर्डिनेट हमारा मॉड ऑफ वाई क्या होगा, मॉड ऑफ वाई विल बी लेस फॉर दिस पॉइंट. ठीक है, इफ दिस इज फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज x1 comma y1, so for at this point this will be x1 comma y2. ठीक है, so mod of y2 will be less than mod of y1, so clearly our region will be in this case 2 times mod of x plus 3 times mod of y less than 6, क्योंकि mod of x तो हमारा कांस्टेंट है, सेम ही है, mod of x1 तो सेम ही है. ठीक है, so mod of x1 plus mod of y1 और 2 times mod of x1 plus 3 times mod of y1 that was equal to 6 because x1 comma y1 तो लाई कर रहा है on the curve, but inside हम गए तो 2 times mod of x1 plus 3 times mod of y2 because mod of y2 less than y1 है, so this will be less than 6. ठीक है, तो ऐसे चेक कर सकते हो इसको. क्या है, क्लियर? ओके, तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा इन दिस केस ऑल्सो, 12 विल बी द आंसर. क्या है, क्लियर है? अगर ये बातें समझ में आई हैं तो फिर कमेंट में आंसर करना कि व्हाट विल बी द आंसर फॉर एरिया इनक्लोज बाई अ ग्राफ 3 टाइम्स mod of x plus 4 times mod of y and that is between 12 and 24. ठीक है, एरिया इनक्लोज क्या होगा. सो कमेंट द आंसर क्या होगा एरिया इनक्लोज इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Consider the polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c, where a is greater than 0 and b comma c are real, and gx is equal to minus 2x. If fx cuts the x-axis at minus 2 comma 0 and gx passes through a comma b, then minimum value of fx plus 9a plus 1 क्या होगा? So there is a polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c, where a is greater than 0 and b and c are real. So if a is positive, this is a quadratic polynomial. So अगर a positive है तो graph will be upwards parabola. If a is positive, graph will be upwards parabola, and b and c are real, and gx is equal to minus 2x. fx cuts the x-axis at minus 2 comma 0. Okay, so one of the points on this curve is minus 2 comma 0, and if x is equal to minus 2, f of x will be equal to 0. If x is equal to minus 2, f of x 0 हो जाएगा, तो f of minus 2, this should be equal to 0. Put कर दो, तो f of minus 2 is equal to a into minus 2 whole square plus b into minus 2 plus c, which is equal to 4a minus 2b plus c, and this is equal to 0. Okay, and gx passes through a comma b, so g of a will be equal to b, but gx हमारा equal to minus 2x, so ga will be equal to minus 2a, so minus 2a equal to b आ गया यहाँ से. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन लेटर से, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन. तो b इज इक्वल टू माइनस 2a और 4a माइनस 2b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0. सो b इज इक्वल टू माइनस 2a पुट कर दो इन द सेकंड इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन. तो 4a माइनस 2b प्लस c, तो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2a, सो इनटू माइनस 2a प्लस c, दिस विल बी इक्वल टू 4a प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो c प्लस 8a इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू माइनस 8a. c इज इक्वल टू माइनस 8a आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 2a, c इज इक्वल टू माइनस 8a. तो पूरी इक्वेशन हमारी fx अब सिंप्लीफाई हो गया. fx हो गया बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx, b इज माइनस 2a, सो माइनस 2ax प्लस c, सो माइनस 8a. दिस इज आवर इक्वेशन. और हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस 9a प्लस 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस 9a प्लस 1. ओके, तो 9a तो क्या है, कांस्टेंट होगा, a की तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा, और 1 भी कांस्टेंट है, सो दिस पार्ट इज कांस्टेंट. सो हमें मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा इस समेशन का, जबकि एफ एक्स हमारा मिनिमम होगा. सो एफ एक्स प्लस 9a प्लस 1, दिस विल बी मिनिमम व्हेन एफ एक्स इज मिनिमम. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट कि क्या ये बात क्लियर है, क्योंकि 9a प्लस 1 तो कांस्टेंट है. एफ एक्स तब मिनिमम होगा, एफ एक्स प्लस 9a प्लस 1 तब मिनिमम होगा व्हेन एफ एक्स इज ऑल्सो मिनिमम. और एफ एक्स हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे एफ एक्स हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो दैट इज ऑलवेज मिनिमम. अगर हमारा ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ हमारा बन रहा है अपवर्ड्स पैराबोला, सो दैट इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. ठीक है, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. एंड इन दिस केस हमें पता भी है कि b इज इक्वल टू माइनस 2a. सो इफ b इज इक्वल टू माइनस 2a, तो माइनस ऑफ माइनस 2a अपॉन 2a, सो x इक्वल टू 1 पे मिनिमम हो जाएगा. x will be minimum at x equal to 1. So put x equal to 1 in fx. So fx minimum will be equal to a plus b plus c. Or b was minus 2a, c was minus 8a. So a minus 2a minus 8a and hence equal to minus 9a. fx minimum comes out to be minus 9a. So minimum value of fx plus 9a plus 1 will be equal to minus 9a plus 9a plus 1 and hence equal to 1. Answer will be equal to 1, option B. Is this part clear? ठीक है. So next question. The length of the line segment joining the two intersection points of the curves y is equal to 4970 minus mod of x and y is equal to x square. क्या होगा? Length of the line segment joining the two intersection points of the curves y is equal to 4970 minus mod of x and y is equal to x square. तो x square ग्राफ तो सिंपल है. This will be like this for y is equal to x square. अब y is equal to 4970 minus x minus mod x का ग्राफ कैसा होगा? So for mod x ग्राफ is y is equal to mod x के लिए ग्राफ होता है हमारा on first quadrant, this is y is equal to x, and second quadrant में this is y is equal to minus x. So this is the graph of y is equal to mod of x. But हमारा है 4970 minus mod of x. अगर mod of x का ग्राफ है ऐसा,
तो माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ होगा लाइक दिस, बट हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4970 माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो 4970 ऐड कर देंगे, ठीक है। सो एवरी पॉइंट हमारा, हर एक पॉइंट क्या होगा, 4970 से वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो एक्चुअल में हमारा जो ग्राफ आएगा फॉर दिस गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू 4970 माइनस मॉड ऑफ एक्स, दिस ग्राफ विल बी, देखो स्केल पे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि 4970 वेरी हाई वैल्यू, पर ऐसा समझो कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर इफ y, अगर हम पुट करें y इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 4970, तो दिस पॉइंट विल बी, एक सेकंड, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फॉर एट 0 दिस विल बी 4970, 0,4970 एंड दीज पॉइंट्स हियर, 0 कब आएगा हमारा, y 0 कब होगा, जबकि x इक्वल टू 4970 या फिर x इक्वल टू माइनस 4970, मॉड ऑफ x हमारा 4970 का, तभी y 0 होगा। सो 4970 कॉमा 0 एंड माइनस 4970 कॉमा 0, दिस विल बी आवर ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 4970 माइनस मॉड ऑफ x। अब दोनों ग्राफ्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स देने हैं, देखने हैं हमको, और अल्टीमेटली उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ग्राफ तो ये आ गया, सेकंड ग्राफ इज दिस वन, y is equal to x square. So these are two intersection points. You have to find these 2 points and then you have to find the length of this line. Okay, at both these points y coordinate तो हमारा सेम ही होगा, so बस हमें क्या करना है, we have to solve this equation 4970 minus mod of x equal to x square. This equation we have to solve. Okay, 4970 minus mod of x equal to x square. So x square plus mod of x, this is equal to 4970. So if we assume mod of x equal to t, so mod of x square is same as x square. So x square will be t square. तो टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 4970, ठीक है। क्वाड्रेटिक बना के रूट्स निकालने के बजाय डायरेक्टली देखो, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस टी आ रहा है, दिस इज टी इंटू टी प्लस वन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 4970 इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो इसके आसपास का स्क्वायर तक चले जाओ, 70 का स्क्वायर इज 4970, सॉरी 70 का स्क्वायर इज 4900, ठीक है, 4900, तो दिस इज 70 इंटू 71, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर 70 इंटू 71 है। और यहाँ पे एक सेकंड केस और आएगा, -71 इंटू -70, तो दो केसेस बनेंगे, ठीक है। 70 इंटू 71 है और दूसरा केस है -71 इंटू -70, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे 70 और 71, तब भी सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। सो 70 इंटू 71 और -71 इंटू -70, टी कैन टेक टू वैल्यूज, वन वैल्यू विल बी 70 और सेकंड वैल्यू कैन बी -71, 70 और -71, बट क्योंकि टी हमारा मॉड ऑफ एक्स है, सिंस टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, सो मॉड ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो फर्स्ट वैल्यू तो आ जाएगा 70 चलेगा, -71 नहीं हो सकता, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, so clearly mod of x is equal to 70 and hence x is equal to plus minus 70, ठीक है। और दोनों ही केसेस में हमारा y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, ठीक है। +70 के लिए जो y कोऑर्डिनेट आएगा हमारा, लेट अस से दैट इज y1, -70 के लिए वही सेम y कोऑर्डिनेट आएगा y1, तो हमें लाइन की लेंथ निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है। लाइन का लेंथ क्या होगा, लाइन का लेंथ विल बी 70 + 70, ठीक है, क्योंकि बीच में 0 भी आएगा, टोटल लेंथ विल बी 140 यूनिट्स, लेंथ ऑफ लाइन विल बी 140 यूनिट्स। बाकी निकालने में कोई मुश्किल नहीं, तुम जैसे ही x70 पुट करोगे, सो हमारा y इक्वल टू 4900 आ जाएगा, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द पॉइंट इज कि क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम ही आ रहा है, तो हमें डायरेक्टली लाइन का लेंथ निकालने के लिए जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस लेना है, विच इज इक्वल टू 140। ओके, so next question, number of pairs of integers satisfying the inequality mod of x minus 5 plus mod of y minus 5 less than equal to 6, pairs of integers satisfying the inequality mod of x minus 5 plus mod of y minus 5 less than equal to 6. Okay, so equation is mod of x minus 5 plus mod of y minus 5 and this is less than equal to 6.
एंड वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले सारे के सारे इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें 4 केसेस यहाँ अगेन बनाने पड़ेंगे कि मॉड ओपन करेंगे तो एक केस होगा व्हेन x माइनस 5 एज वेल एज y माइनस 5 बोथ आर नॉन नेगेटिव, तो दोनों मॉड्स हमारे पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गए। और वन इज पॉजिटिव, वन इज नॉन नेगेटिव, वन इज नेगेटिव, तो वहाँ पे जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। 4 केसेस बनेंगे इन टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट केस कुड बी व्हेन x minus 5 is greater than equal to 0 and y minus 5 is also greater than equal to 0, यानी कि x is greater than equal to 5 and y is greater than equal to 5। तो यहाँ पे हमारा मॉड विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन, तो x minus 5 प्लस y minus 5 दिस इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड हिज इक्वेशन बन गया हमारा x plus y minus 10 लेस देन इक्वल टू 6 और x plus y लेस देन इक्वल टू 16। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि हमने जब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है कि x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब जब हम सॉल्यूशंस देखेंगे तो हम किसी एक वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने x से स्टार्ट किया तो x का मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे, सिंस x हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू 5 तो मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 और x विल बी इक्वल टू 5। अब हमने x इक्वल टू 5 ले लिया, एक सेकंड, ठीक क्या है ना, 10 प्लस 6, ठीक है 16 है, सही है। तो हमने x इक्वल टू 5 ले लिया। ठीक है, अब y को भी क्या ले सकते हैं, मिनिमम y कितना हो सकता है, y मिनिमम कैन बी इक्वल टू 5, मिनिमम 5 हो सकता है, उससे छोटा तो नहीं हो सकता। तो y इक्वल टू 5 कैन बी वन सॉल्यूशन बिकॉज लेस देन इक्वल 16 चाहिए। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, बिकॉज x प्लस वाई को लेस देन इक्वल 16 लेना। x प्लस वाई 16 कब होगा, जब y 11 हो जाएगा। तो 5 6 7 8 9 10 एंड 11, सो y कैन टेक दीज 7 वैल्यूज फॉर x इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू इंक्रीज कर दो, 5 से कर दो 6, x जैसे ही 6 हो जाएगा y स्टिल कैन बी 5 और 6 और 7, मैक्सिमम वैल्यू में फर्क पड़ेगा, y मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू 10 नाउ बिकॉज मैक्सिमम जब 10 होगा y तब हमारा x प्लस वाई 16 हो जाएगा। सिमिलरली जब x 7 हो जाएगा, अगेन 5 6 7 टिल 9 9, तो हर बार एक हमारा रिड्यूस होता रहेगा। लास्ट वैल्यू क्या आएगा x का, जो कि y का हमारा लार्जेस्ट वैल्यू आता है पहले केस में। सो इफ वी आर टेकिंग x इक्वल टू 11 तो y विल बी इक्वल टू 5 ओनली, सो ओनली वन सॉल्यूशन विल बी इन दैट केस। कितने सॉल्यूशन आ गए इन टोटल हमारे, व्हेन x इज इक्वल टू 5 y इज गिविंग 7 सॉल्यूशंस, तो 7 इन फर्स्ट केस, 6 इन सेकंड केस, फिर 5 आ जाएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे और फाइनली 1। टोटल सॉल्यूशंस इन दिस केस आर 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 which is equal to 78। 8 इंटू टोटल 7, 8 इंटू 7 बाई 2, तो 28 वैल्यूज, 78 बोला था क्या पहले, 28 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, 28 इन टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। अब सेकंड केस लेते हैं। आई नो दिस इज स्लाइटली कम्बसम मेथड, पर पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर दूसरे मेथड पर डिस्कशन करेंगे कि ग्राफ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड केस हमारा लिया हमने कि व्हेन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट y माइनस 5 इज लेस देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बट y इज लेस देन 5, लेस देन 5। और ध्यान ये रखना कि हमने जब एक केस में y ग्रेटर इक्वल टू 5 लिया तो सेकंड वाले केस में y लेस देन 5 लोगे। ठीक है, वहां पे इक्वालिटी नहीं रखना है, अदरवाइज एक सॉल्यूशन तुम एक्स्ट्रा ले लोगे। ठीक है, x ग्रेटर इक्वल टू 5 है तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी x माइनस 5 ओपन विद द पॉजिटिव साइन और y माइनस 5 ओपन होगा नेगेटिव साइन के साथ में, तो माइनस वाई प्लस 5 दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। तो माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 6 हमारा इनइक्वालिटी आ गया। ठीक है, एक सेकेंड इसको सही जगह पे लिखते हैं ताकि सॉल्यूशंस लिखने में आसानी हो। तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6, दिस इज आवर इक्वेशन। अब x को हमें ग्रेटर इक्वल 5 लेना है, y को लेस देन 5 लेना है। तो x की वैल्यू लेते हैं हम, 5 लेते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, x इक्वल टू 5। इफ x इज इक्वल टू 5, y की क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, y को लेस देन 5 होना है, y शुड बी लेस देन 5, तो y को 4 ले सकते हैं। ठीक है, y कैन बी 4 लेस देन इक्वल टू 6 तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर y को 3 ले सकते हैं, x इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर y को 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, क्या माइनस 1 ले सकते हैं, हाँ माइनस 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 माइनस माइनस 1 तो 6 हो जाएगा, तो माइनस 1 तक ले सकते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ y फॉर x इक्वल टू 5। देन x को 4 कर दो, जैसे ही x को 4 करोगे तो अब y क्या हो सकता है तुम्हारा, y को तुम 4 ले लोगे चलेगा। ठीक है, 4 चलेगा, 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा। सेकेंड, एक गड़बड़ कर दी ना, x को 4 थोड़ी ले सकते हैं क्योंकि x ग्रेटर इक्वल टू 5 होना है। ठीक है,
एक्स ग्रेटर इक्वल टू 5 बना तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 6, इंक्रीज करेंगे, एक्स 6 हो जाएगा, तो वाई एक्स इक्वल टू 6 पे क्या हो सकता है, मैक्सिमम कैन बी 4, चलेगा, 3 चलेगा, 2 1 एंड लास्ट वैल्यू विल बी 0, वाई एट मैक्स कैन बी 0। अब यही सेम पैटर्न बनेगा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 7 लोगे तो फिर हमें फिर 4 3 2 1 4 वैल्यूज मिलेंगी, फिर 8 लोगे 3 वैल्यूज मिलेंगी, फिर 9 लोगे 2 वैल्यूज मिलेंगी, फिर 10 लोगे ओनली 4 1 वैल्यू मिलेगा। टोटल कितनी वैल्यूज आ गई हमारी इन दिस केस, 6 इन वन फर्स्ट केस, 6 5 4 3 2 1, यानी कि टोटल वैल्यूज आ गई हमारी 21 वैल्यूज इन दिस केस। तो देख पा रहे हो कि कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर इस तरह से करेंगे, तो ऐसे करना नहीं है, पर पहले अभी कर रहे हैं तो इसको कर लेते हैं, बाकी 2 केसेस भी अपने निकाल लेते हैं। ठीक है, थर्ड केस निकालते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, हम लेंगे x माइनस 5 लेस देन 0 और y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x विल बी लेस देन 5 एंड y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब क्योंकि सिमेट्रिकल मामला है, ठीक है, सिमेट्रिकल मामला है तो अपने एंड पे सॉल्व कर लेना, बट सेम सेम एज सेकंड केस हमारा सिमिलर सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे, बस x वाली जो वैल्यूज है वो y पे आ जाएंगी और y वैल्यूज x पे आ जाएंगी, तो यहाँ पे भी हमें 21 वैल्यूज ही मिलेंगी थर्ड केस में भी, अपने एंड पे ट्राई कर लेना। ठीक है, फोर्थ केस लेते हैं, लास्ट केस, एंड बोथ आर नेगेटिव, x माइनस 5 इज ऑल्सो लेस देन 0 एंड y माइनस 5 इज ऑल्सो लेस देन 0, यानी कि x एंड y बोथ आर लेस देन 5, both will open with a negative sign, so minus x plus 5 minus y plus 5 that is less than or equal to 6, so minus x minus y plus 10 less than or equal to 6 minus 10 less than or equal to minus 4, तो x plus y will be greater than equal to 4, ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा, and both x and y have to be less than 5। so first case if we take x equal to मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, x equal to 4 ले लो, y क्या हो सकता है, y को भी लेस देन 5 होना है। ठीक है, अब y क्या वैल्यू ले सकता है, क्योंकि x प्लस y को ग्रेटर इक्वल टू 4 होना है। ठीक है, तो y को हम क्या क्या ले सकते हैं, अगर हम y को 0 लेंगे चलेगा, 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, मैक्सिमम 4 हो सकता है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4। नाउ x को हम नेक्स्ट ले सकते हैं 3, x 3 आएगा तो y कैन बी 3 पे क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 4 होना है, तो y मिनिमम कैन बी 1, तो 1 2 3 4, x इक्वल टू 2, तो 2 3 4, x इक्वल टू 3 1 सॉरी 1 डिक्रीज कर रहे हैं 1, तो दिस विल बी 3 एंड 4 एंड x इक्वल टू 0 पे दिस विल बी 4 ओनली, तो देयर विल बी टोटल सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 15 वैल्यूज आ जाएंगी, 15 वैल्यूज इन दिस केस। ओके, तो 4 केसेस बने हमारे, फर्स्ट केस में वैल्यूज आई थी 28, सेकंड में 21, थर्ड में 21 और फाइनली 15, तो सॉल्यूशंस विल बी 28, टोटल number of pairs of integers will be 28 plus 21 plus 21 plus 15, so that is equal to 49 plus 21 70 plus 15 85 values, our answer in this case will be 85 values in total। okay, this is one of the ways to solve it, जो कि definitely बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसके बजाय बेटर अप्रोच क्या होगा, इसका ग्राफ फॉर्म कर लें हम, इस केस में ग्राफ फॉर्म कर लें, mod of x minus 5 प्लस mod of y minus 5 इज लेस देन इक्वल टू 6 पे हम ग्राफ फॉर्म कर लें। ठीक है, तो ग्राफ फॉर्म करेंगे, सो यहाँ पे हम डिस्टेंसेस कहाँ से ले रहे हैं, डिस्टेंसेस ले रहे हैं हम 5 से x का भी और 5 से ही y का भी, तो सेंटर ऑफ दिस ग्राफ will be at x equal to 5 and y equal to 5, because at x equal to 5 and y equal to 5 mod of x minus 5 plus mod of y minus 5 will be equal to 0। ठीक है, तो दिस इज द सेंटर, mod of x minus 5 plus mod of y minus 5 that is less than equal to 6 का हमें ग्राफ फॉर्म करना। ठीक है, सो एक केस अगेन लेंगे हम कि व्हेन mod of y minus 5 is equal to 0, तो y तो इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 5 आ जाएगा, और mod of x minus 5 इक्वल टू 6 ले लो, x विल बी, अगर mod of x minus 5 हमारा इक्वल टू 6 है, तो x का 5 से डिस्टेंस 6 का है, तो x कैन बी इक्वल टू 5 प्लस 6 11 और 5 माइनस 6 माइनस 1, तो x कैन बी इक्वल टू 11 और माइनस 1, one point will be 11 comma 5, second point will be minus 1 comma 5। सिमिलरली एक बार हमने mod of x minus 5 को 0 ले लिया, तो mod of y minus 5 हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि y कैन बी इक्वल टू इन दैट केस 11 और माइनस 1, तो 0 0 नहीं 5
5, 11 and -1, 11. 5, 11 and 5, -1. This will be our shape. Now we need to find out number of integers which are lying either on this curve or inside. क्योंकि हमें inequality के लिए solution चाहिए, तो either points which are lying on this curve or the points which are lying inside this curve. Okay, तो सारे के सारे points identify करते हैं on this curve which have integer coordinates. तो -1, 5 एक आ गया, फिर 5, 11 है. ठीक है, सो इस इक्वेशन पे और नेक्स्ट क्या लाई करेगा, -1, 5, 5, 11. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, भाई डिफरेंस क्या आ रहा है, y - x = 6 इन दिस केस. यही क्वेश्चन बन रहा है हमारा. ठीक है, सो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा 0, 6, फिर आएगा 1, 7, 2, 8 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली ऑन दिस लाइन 11, 5 आया, तो नेक्स्ट आएगा, क्योंकि सम 16 आ रहा है ऑन दिस लाइन 5, 11, 11, 5 सम 16 आ रहा है, तो दिस लाइन इज x + 5 = 16. तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा 10, 6, देन 9, 7, देन 8, 8 एंड सो ऑन. यही सेम पैटर्न हमारा नीचे फॉलो होगा. ठीक है, अब पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो एक लाइन हमें मिला, फोकस ऑन दिस लाइन. तो वन एक्सट्रीम पॉइंट इज -1, 5 एंड सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट इज 11, 5. तो कितने पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, -1, 5 है, नेक्स्ट आएगा 0, 5, फिर आएगा 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5 एंड सो ऑन. सारे पॉइंट्स -1 से लेके नेक्स्ट आएगा 0, 5, फिर आएगा 1, 5 एंड सो ऑन. ठीक है, टोटल पॉइंट्स कितने होंगे, -1 से लेकर 11 तक कितने पॉइंट्स आएंगे, टोटल आएंगे -1, 0 एंड देन 11, तो टोटल 13 पॉइंट्स होंगे ऑन दिस लाइन. 13 पॉइंट्स इन टोटल. Similarly, on this line, from 0, 6 to 10, 6, तो 0 to 10 टोटल 11 पॉइंट्स होंगे ऑन दिस लाइन. ठीक है, तो 13 पॉइंट्स आ गए ऑन दिस लाइन, देन 11 पॉइंट्स ऑन द लाइन अबव, फिर उसके ऊपर की लाइन 1, 7 से लेकर 9, 7 तक, 1 से लेकर 9 तक, टोटल 9 पॉइंट्स होंगे. पैटर्न समझ में आ रहा होगा, 11, 9, फिर आएगा 7 एंड सो ऑन, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3 और लास्ट में आएगा 1 पॉइंट ऑन 5, 11. ठीक है, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. और सिमिलरली ये पैटर्न हमारा फॉलो करेगा 11, 9, 7 वाला बिलो 13, क्योंकि 13 वाला दिस वाज डायगोनल, तो below this line will also points will be 11, 9, 7, 5, 3 and 1. Total sum हमारा आ जाएगा 13 plus 2 times of this sum. Total sum will be 13 plus 2 times of 11 plus 9 plus 7 plus 5 plus 3 plus 1. तो ये आ जाएगा 13 plus 2 into 6 पॉइंट्स है टोटल, एवरेज है 12, तो 12 into 6. एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या गड़बड़ की हमने, ठीक तो है. 12 into 6/2, 12 तो सम आ रहा था ना, 12 into 6/2 करेंगे. ठीक है, सो 13 + 72, 85 वैल्यूज आ जाएंगी इन टोटल. ठीक है, 85 वैल्यूज इन टोटल आ जाएंगे. तो ये एक अप्रोच हो गया, और इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. और भी आसान कैसे बनाएंगे, कि देखो हमें इस केस में क्या दिया है कि mod of x -5 है, तो 5 भी एक इंटीजर है. ठीक है, mod of x का हमने 5 से, x का 5 से डिफरेंस ले रहे हैं, y का 5 से डिफरेंस ले रहे हैं, उनका जो सम है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 6. तो हम इस क्वेश्चन को और अपने लिए सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को और सिंपल बना सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर सेम आएगा यहाँ पे जो कि आता mod of x प्लस mod of y लेस देन इक्वल टू 6 के लिए. ठीक है, बस फर्क क्या हो जाएगा उस केस में, कि उस केस में हमारा जो x और y एक्सेस है दैट विल बी शिफ्टिंग टू दिस पॉइंट. जो भी 5, 5 है, ये पॉइंट हमारा उस केस में विल बी ओरिजिन. ठीक है, सो तब हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा. बस इतना है. तो हम इक्वेशन को चेंज कर लेंगे mod of x प्लस mod of y लेस देन इक्वल टू 6 में, और यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी, थोड़ी सी देखना आसान होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. अब तुम्हें पता है कि एक पॉइंट आएगा तुम्हारा, कर्व बनाने में आसान होगा. दिस विल बी 6, 0, -6, 0, 0, 6 एंड 0, -6.
ओके, अब यहाँ पे चीज़ें देखना काफ़ी आसान है। अब तो ये भी पता है कि ऑन दिस डायगनल पॉइंट्स है कितना, -6 से लेकर 6 तक पॉइंट्स आ रहे हैं, सारे के सारे 13 पॉइंट्स होंगे इन टोटल। अब इससे ऊपर जाओगे 6,0 है, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा 5,1। सिमिलरली यहाँ पे -6,0 है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा -5,1। सो पॉइंट्स कितने आ गए, -5 से लेके 5 तक, टोटल पॉइंट्स आए 11। फिर नेक्स्ट आएगा -4,2, 4,2, so 9 points in total. Then next -3, 3, 3, 3, 7 points। और ऐसे ही फिर हमारा ऊपर आएंगे 5 देन 3, ठीक है, 5 पॉइंट्स देन 3 पॉइंट्स एंड फाइनली 1 पॉइंट। और यही सेम फॉलो करेगा हमारा नीचे भी। तो दीज पॉइंट्स आर टोटल फ्रॉम 1 to 7, 1 to 11, 36 पॉइंट्स अबव, 36 पॉइंट्स बिलो, +13, तो टोटल विल बी 85। और ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए सबसे आसान रहेगी। बस ध्यान रखना कि ये हम तभी अप्लाई कर पाएंगे डायरेक्टली जबकि हमें जो mod ऑफ x -5 है तो 5 इज ऑल्सो इंटीजर। अगर 5 इंटीजर के बजाय नॉन इंटीजर होता तब चीज़ें अलग हो जाती, ठीक है, तब फर्क पड़ जाता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। तो mod ऑफ x -5 प्लस mod ऑफ y -5 दैट वाज इज इक्वल टू 6। तो हमने सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है, mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y इज इक्वल टू 6 कर लिया, आंसर आ गया हमारा। क्लियर है? तो इस तरह से हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। बाकी डेफिनेटली टाइम टेकिंग थोड़ा सा होगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन केक वॉक हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लग तो लगेगा, बट बेटर अप्रोच से हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वही सेम कहानी यहाँ पे भी करनी है कि यहाँ पे भी हम कन्वर्ट कर सकते थे इसको mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y लेस देन इक्वल टू 6, और फिर वहाँ से हम 4 केसेस बना के सॉल्व कर लेते। बट स्टिल ये केस ज़्यादा टाइम लगेगा इन कंपेरिजन टू ग्राफ बना के सॉल्व करने में। ये ग्राफ में हमें पैटर्न दिख जाएगा। ओके, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी बातें हम डिस्कस की सारी की सारी समझ में आई होंगी। और फिर भी कहीं पे डाउट रहता है किसी क्वेश्चन तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।